नमस्कार भक्तजनों, शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का विधान है। आपको बता दें कि ब्रह्म का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली यानी तप का आचरण करने वाली देवी होता है। वहीं देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप भी माना जाता है। मान्यता है माँ की पूजा करने से व्यक्ति को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही भक्त के अंदर तप करने की शक्ति आती है। वहीं अगर आप नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपको उनकी व्रत कथा पढ़नी चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले माँ ब्रह्मचारिणी की कथा को सुनते हैं। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तप्तशरणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह का कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। इसी के साथ बोलिए जय माता दी। अब आइए हम जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी को नवरात्रि के दूसरे दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए। आप चाहें तो माता को चीनी या गुड़ का भोग लगा सकते हैं। पंचामृत का भोग भी उन्हें बहुत पसंद है। इस दिन आपको कुछ मंत्रों का जाप करना है, जिससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। माँ ब्रह्मचारिणी के कुछ खास मंत्र हैं, जैसे ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तत्से 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 नमो नमः। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र भी है, जो है ओम ह्रीं ह्रीं अंबिकाय नमः। ये सब माँ ब्रह्मचारिणी के सबसे शक्तिशाली मंत्र हैं। अगर नवरात्रि के दूसरे दिन आप माँ की कथा के बाद इन मंत्रों का जाप करेंगे तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। आपके जीवन में जो भी समस्या है वो सब दूर होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलेगा, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पाने के लिए बहुत ही कठिन तप किया था। इसलिए ये पूजा सुहागिन महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली पूजा है। इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन पूरे विधि विधान से माँ ब्रह्मचारिणी की कथा पढ़िए, उनके मंत्रों का जाप करिए और माता को भोग लगाइए। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।